students, I am talking about mathematics for class 7th, chapter number 1st, that is integers. तो आज इंटीजर्स के विषय में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 में। तो पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ इंटीजर, कि इंटीजर क्या है। तो इंटीजर की बला को समझने के लिए क्या करेंगे कि पहले ये समझते हैं कि नंबर सिस्टम जो चैप्टर होता है, नंबर सिस्टम में क्या होता है कि उसी का एक पार्ट ये इंटीजर है। नंबर सिस्टम के क्या पार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इस टाइप से होते हैं और उन्हीं का एक पार्ट ये इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं कि एवरी नंबर इज इंटीजर, सारे जितने नंबर होते हैं सब क्या होते हैं? इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर के टू पार्ट्स क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड निगेटिव। बट जीरो इज नॉट इंटीजर, जीरो इंटीजर में नहीं आता, जीरो होल नंबर में आता है। तो अब पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर क्या होता है कि जैसे एक नंबर लाइन होती है, तो नंबर लाइन ऐसे हमने ऐसे, ये एक नंबर लाइन हमने ड्रा किया, मिड पॉइंट इसका क्या होगा? जीरो। अगर जीरो के राइट साइड में जाते हैं, यानी कि राइट साइड का मतलब होता है इंक्रीज होना, तो इंक्रीज को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? प्लस, दैट इज प्लस। तो यानी जीरो की राइट साइड में चलेंगे तो वो क्या होगा? प्लस, और जीरो की लेफ्ट साइड में आएंगे यानी डिक्रीज, तो उसका मतलब वो क्या होगा? निगेटिव। यानी कि अगर हम नंबर लाइन पे जीरो की राइट साइड में चलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? प्लस, और ये लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी हो गया और दैट इज अ प्लस इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा कि ये नंबर लाइन पे हो गया। तो अब इंटीजर समझ में आया कि पॉजिटिव, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे? निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव वो होंगे जिनके आगे प्लस होगा, यानी प्लस का साइन होगा। प्लस का साइन डिनोट नहीं किया जाता है, लेकिन होता प्लस का साइन है। बट जो निगेटिव इंटीजर कौन से होंगे, तो वो माइनस खुद बता देगा कि ये निगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब है कि ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, और ये क्या है? निगेटिव इंटीजर। ये दो पार्ट इसके हो गए। अब क्या होता है, तो ये हमने इंटीजर के अकॉर्डिंग समझ लिया, ठीक है। अब इसमें ये समझना है कि कौन सा इंटीजर ग्रेटर होगा और कौन सा इंटीजर लेस होगा, तो ये भी जानना जरूरी है। तो जैसे कि क्वेश्चन कभी कभी एक्सरसाइज में दिए गए हैं आपकी कि क्या कि विच इंटीजर इज ग्रेटर, कहा जाएगा -2 और -3 में, विच इज ग्रेटर इन -2 एंड -3, विच इज ग्रेटर। तो ये बताना है, तो इसमें कौन सा होगा? -2 ग्रेटर होगा, -3 लेस होगा, यानी कि -2 इज ग्रेटर देन -3। क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा कि लेस बताना, तो लेस जैसे पूछते लेस कौन सा है, जैसे कि क्वेश्चन में कह दिया गया -5 एंड -7, which integer is less। तो क्या करेंगे? कौन सा लेस होगा? -7, तो -7 इज लेस देन -1, यानी -5 ग्रेटर और -7 क्या हुआ? लेस। तो मतलब ये हुआ कि माइनस की वैल्यू जब नीचे की ओर जाती है, डिक्रीज होती है, तो वो लेस होती चली जाती है, और प्लस की वैल्यू ऊपर। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 13 में कौन ग्रेटर होगा, तो बोला जाएगा 13, 12 लेस होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। अब हम लोग ऐड और डिवाइडेशन करते हैं। तो ऐड और डिवाइडेशन में क्या होता है समझिएगा। जैसे क्वेश्चन में कह दिया गया कि ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स, तो जब ऐड करना तो क्या करना? 12 एंड 13 को ऐड करना, वेरी सिंपल। 12 + 13 = 15, बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर,
और दोनों को ऐड किया तो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि जैसे कह दिया जाए -3 एंड 7 को ऐड करना। -3 एक निगेटिव इंटीजर है और 7 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, दोनों को ऐड करना तो हो जाएगा -3 + 7, दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा +4। क्यों +4 आया, क्योंकि इसकी 7 की वैल्यू ज़्यादा है, यानी प्लस की जो पॉजिटिव है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए यहाँ साइन पॉजिटिव का लगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए निगेटिव की वैल्यू ज़्यादा होती तो यहाँ पे साइन किसका लगता, नेगेटिव का। जैसे कह दिया जाए -13 एंड 6, दोनों को ऐड करना तो -13 ये हो जाएगा +6 ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करना तो अब वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी, क्योंकि 13 में 6 माइनस होगा इसमें, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब बट यहाँ क्या है, कौन सा इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर है, मतलब ज़्यादा कौन सा है, 13 ज़्यादा होता है 6 कम, यानी 13 ग्रेटर है 6 लेस है, तो इसलिए क्या होगा माइनस की ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का, -7। क्लियर हो तो राइट कर सकते हैं। अब बात आती है सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन के लिए क्या होगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्सट्रैक्ट में क्या होगा कि जैसे कह दिया जाए 25 एंड 16, 25 में 16 को माइनस करना तो 25 - 16 यानी वैल्यू क्या आएगी 9। क्लियर, सिंपल था। अब जैसे कह दिया जाए -3 एंड -9, तो इसमें क्या होगा, माइनस आपको करना है तो दोनों को क्या करेंगे कि एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में। तो हमने ऐसे इसको लिख दिया, बीच में माइनस साइन लगा दिया, फिर -9 आ गया, तो -3 और माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो +9 आएगा, तो 3 में 9 माइनस करो तो क्या आएगा 6 आ गया। अब क्या करेंगे -24 एंड 5, जैसे इनको माइनस करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे -24 किया, बीच में माइनस क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना माइनस लगाए, -5 माइनस करो तो क्या आएगा -29, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं, तो ये -29 यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर्स, ठीक है, तो इसको राइट कर सकते हैं। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीजर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीजर्स क्या होंगे, नंबर 1 जैसे कह दिया गया 7 एंड 6 मल्टीप्लाई, सिंपल 7 6 जा 42। क्लियर। अब इसके बाद करना होता है कि जैसे कि अदर थोड़ा सा टिपिकल ले लेते हैं इससे, जैसे कि हमने किया -7 एंड 6, तो यहाँ कर देंगे -7 एंड 6, तो 6 7 जा 42, माइनस वही साइन बना रहेगा तो -42। अगर यही वैल्यू ऐसे होती कि -4 एंड -7, तो -4 ब्रैकेट बंद करते इंटू -7 कर देते, 7 4 जा कितना होता है 28, माइनस माइनस क्या होता प्लस 28। तो ऐसे बिल्कुल सिंपली इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसको भी आप राइट कर सकते हैं। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं
उनको सॉल्व इसी टाइप से आपको करना है जैसे यहाँ बताया जा रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं डिवाइडेशन ऑफ इंटीजर्स। जैसे डिवाइडेशन तो नंबर एक डिवाइडेशन में क्या हो जाएगा, 35 एंड 7 का डिवाइडेशन करना सिंपली बिल्कुल 35/7 कट करेंगे क्या आएगा 5। क्लियर, ये तो कर ही सकते हैं। अब देखिए, अब डिवाइडेशन जैसे किया जाएगा कि थोड़ा सा ट्रिपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने कर दिया -26 एंड 2 ऐसे डिवाइड कर दिया, तो -26 में 2 से डिवाइड करना है तो मतलब हमारा हो जाएगा क्या -26/2 डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 13, यानी कुल मिला के क्या आ जाएगा -13। इसी टाइप से डिवाइडेशन ले लेते हैं -80 एंड -16 डिवाइडेशन डिवाइड करेंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा -80/-16 माइनस माइनस कट करो 16 5 80, तो दैट इज अ डिवाइडेशन। ये क्लियर हो सकता है। तो सभी के समझ में ये चैप्टर आया। आगे आप राइट भी इसको कर सकते हैं तो राइट कर लीजिएगा। फिगर मेथड का क्वेश्चन दे दिया, जैसे कह दिया गया कि इवैल्यूएट, बड़ा सा क्वेश्चन ऐसे इस टाइप से दे दिया, इवैल्यूएट करना है आपको। क्वेश्चन में दिया गया 7 + -3 या ब्रैकेट दे दे या ना दे दे तब भी बात एक ही है, +24 + -16 ऐसे दे दिया। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हमने क्या किया कि 7 लिया, मल्टीप्लाई कराया -3 + 24 - 16, माइनस वाले ऐड कर दो 24 और 7 ऐड कर दो तो 31 हो जाएगा, -16 में 3 ऐड करो 19 हो जाएगा, टोटल कुल मिला क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर आपका इवैल्यूएट हो गया। ऐसे ही कोई क्वेश्चन दे दिया गया इवैल्यूएट करने के लिए 7 + -8 × 16, मान लीजिए ऐसे दे दिया, तो आपको क्या करना है पहले इनको और इनको सॉल्व कर लेना है, तो या इनको और इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 माइनस इसमें कराओ 16 का मल्टीप्लाई, तो 16 8 जा कितना हो जाएगा 128, तो 128 में 7 माइनस करो तो क्या आएगा -121। क्लियर, इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।